श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज आपके सामने लेकर आए हैं एक पत्र। 5-5 महीने ही रुकता था एक माता का गर्भ। क्या है ये पत्र? किस उपाय से उनको पूर्ण संतान की प्राप्ति हुई? आज के इस वीडियो में हम पूरी बात जानेंगे और उस उपाय का भी वर्णन करेंगे जिससे उनको संतान प्राप्ति हुई। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गुरुजी की हाल ही की कथा में आया एक पत्र। पत्र में क्या लिखा था? पत्र लिखने वाली थी ममता जी, जिन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरा गर्भ रुकता था, लेकिन 3 से 4 महीने या 5 महीने होने के बाद में मेरा ये गर्भ खराब हो जाता था, पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं होता था। जब मैंने पहली बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्चेदानी में कोई समस्या है। डॉक्टर को दिखाया, 4 से 5 महीने का गर्भ होता और समाप्त हो जाता। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, लगातार ऐसा होता ही रहा। मैं और मेरे पति बहुत दुखी हो गए। हमने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आपको पूर्ण संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि आपकी बच्चेदानी में कोई समस्या है। इस समस्या की वजह से आपको पूर्ण संतान प्राप्त नहीं हो सकती। मैं और मेरे पति बहुत निराश हो गए। निराश होने के साथ ही हम हताश भी हो गए और दुखी भी हो गए कि कैसे हमको संतान प्राप्ति होगी। फिर मेरी एक सहेली ने आपकी कथा का वर्णन किया मुझे और आपके बारे में बताया कि आप कथा कथा वाचते हैं, और साथ में ही मुझे पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। अब ये पशुपतिनाथ जी का व्रत क्या होता है आप सभी जानते हैं इस व्रत के बारे में। फिर भी जो व्यक्ति नहीं जानते उन्हें हम थोड़ी सी देर में इस पशुपति व्रत का वर्णन बता देते हैं। पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है, जो आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष में, जो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उसमें शुरू करें। पहले सोमवार में भगवान शंकर की पूजन अर्चना करें। सुबह पूजा करने जाए और जो थाली लेके गए हैं वही थाली आप शाम को भी लेकर आए, और इसके बाद में शाम को वही थाली आपको लेकर जानी है। इसी प्रकार से लगातार 5 व्रत करने हैं आपको, और 5वें और अंतिम व्रत में आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में आपको 108 वस्तुएं समर्पित करनी है, कोई सी भी, और इसके साथ ही एक श्रीफल पर मूली का धागा 7 बार लपेट के 11 रुपये दक्षिणा के रूप में रखकर और सीधा जो आटा चावल दाल हम देते हैं वो दे देना है। इस प्रकार से आपको करना है ये व्रत पशुपतिनाथ जी का। तो उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। इसके साथ ही जैसे उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, दूसरे या तीसरे व्रत में उनका गर्भ फिर से ठहरा, और इसी समय पे उनको ज्ञात हुआ कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला एक उपाय किया जाता है। तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। अब ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे करते हैं? सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाते हैं, और फिर उसी जड़ को माताएं बहनें अपनी कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन बांधती है, यानी उपाय 7वें दिन करती है और उसी दिन इस जड़ को बांधती है। फिर एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे समर्पित किया जाता है, और फिर इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में प्रतिदिन उबाला जाता है, और पति और पत्नी दोनों को इस दूध को पीना होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये उपाय भी किया। अब उनका 3 माह में गर्भ ठहरा। अब यहाँ पर उन्होंने एक श्रीफल वाले उपाय का वर्णन किया। श्रीफल वाला उपाय जो गुरुजी ने अपने पिछले से पिछले वर्षों की कथाओं में बताया था। क्या है ये उपाय जो गुरुजी ने बताया? तो उसमें गुरुजी ने बताया था कि जो भी माता बहन जिनका गर्भ ठहरता है वह अपने लंबाई के बराबर, अपने लंबाई के बराबर, जैसे कि उनकी जो भी हाइट है, जैसे ये उनकी हाइट है तो इस लंबाई के बराबर एक मूली का धागा ले, और इस मूली के धागे को आपको उस श्रीफल पे तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, श्रीफल यानी पानी वाला जो नारियल आता है जिसमें जटाएं होती है वो, उसके ऊपर इस मूली के धागे को लपेटे भगवान शंकर के मंदिर में जाकर और शिव जी के मंदिर में जाकर मूली का धागा लपेट कर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस श्रीफल को शिवलिंग को स्पर्श करा के यहीं शिवलिंग के सम्मुख में रख दे, अपने पूर्ण गर्भ की प्राप्ति के लिए। तो जैसा कि उनकी पास्ट घटनाएं थी, यानी कि उनका पास्ट था कि 3 से 4 महीने गर्भ रुक के खराब हो जाता था। तो इस बार उन्होंने ये श्रीफल वाला उपाय किया, तुम्रुकेश्वर महादेव वाला। ये आपको करना होता है तीसरे या चौथे महीने में। ये उपाय किया। फिर से उनको तकलीफ हुई तो वह डॉक्टर के पास जाकर दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये भी आपका पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं होगा, बच्चेदानी में कोई समस्या है, आपको टाँके लगवाने पड़ेंगे। और
जब उनको दुख और तकलीफ हुई थी, उनके बच्चे उनको पूर्ण प्राप्त नहीं हुए, तो उनके पति ने एक नियम लिया जो इस प्रकार से था कि उनको प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर एक कलश जल समर्पित करना है। तो उन्होंने ये भी किया। तो जब उनका गर्भ ठहरा, अब गर्भ ठहरने के बाद में उन्होंने श्रीफल वाला उपाय भी कर लिया। तो जैसे ही डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने फिर से कहा कि ये गर्भ प्राप्त नहीं होगा पूर्ण। तो उन्होंने अब नियम धारण कर लिया कि वह शिव मंदिर जाएंगी, एक बेलपत्र समर्पित करेंगी शिवलिंग पे और उस बेलपत्र का सेवन करेंगे। उन्होंने उस बेलपत्र का सेवन करा। 6 से 7 महीने तक उनके साथ में सब कुछ अच्छा रहा। फिर उनको समस्या हुई तो इसके बाद में फिर से वो डॉक्टर के पास दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका ये बच्चा पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उनको फिर से दुख हुआ, तकलीफ हुई, पर इस बार उन्होंने क्या करा, भगवान शंकर के मंदिर में गए। मंदिर में जाकर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा और शिव को बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को अपने पास में रख लिया। उनके पति प्रतिदिन जल समर्पित करते थे और साथ में ही वह भी एक बेलपत्र प्रतिदिन खाते थे और एक बेलपत्र अलग से उन्होंने अपने पास में रख लिया। इस प्रकार से उन्होंने भगवान शंकर पे विश्वास रखा। 3 से 4 महीने लगातार जब उनके गर्भ खराब हो गए, तो उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी, पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और श्रीफल वाला उपाय किया, जो कि पूर्ण संतान की प्राप्ति के लिए होता है। इतने प्रयासों के बाद उनको आखिर सफलता प्राप्त हुई और 5 जनवरी के दिन उनको संतान प्राप्ति हुई और वो भी पुत्र रत्न के रूप में उनको संतान प्राप्ति हुई। तो यदि आपको भी ऐसी समस्याएं जीवन में चल रही है, संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है, तो आप इस वीडियो के उपाय देखकर कर सकते हैं। और उपाय करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ताकि जो भी माताएं बहनें इस प्रकार की समस्या से परेशान हो, उनको भी ये वीडियो देखकर आराम मिले और उनको भी संतान की प्राप्ति हो। तो कीजिए सभी उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।